अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से करे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज 23 मार्च सबको ही पता है, बहुत मुबारक हो। जिस तरह से हमारे मुल्क में एक रौनक लगी होती थी, एक शोर शराबा था, बच्चे फ्लैग्स लेके घूम रहे हैं, मज़ार कायद पे जा रहे हैं, ये सारी रौनकें अब ख़त्म हो चुकी हैं, सब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और आज जैसे मैं आ रही थी तो आप यकीन करें बाकायदा मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं रो रही थी। ये देख के मैं रो रही थी कि हमारा जो एक पाकिस्तान मुल्क है उसमें हर दफ़ा कुछ भी हो, शब बारात हो, रमज़ान हो या फिर 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, एक रौनक एक समा सा लग रहा होता था। लेकिन अल्लाह ताला पता नहीं हम सबसे क्यों नाराज़ हुआ है, क्यों हमसे अल्लाह ये नाराज़ हुआ है, ये सारी रौनकें, ये सारी चीज़ें जो ख़त्म हुई हैं। तो आप सबसे दुआ करती हूँ कि आप सबसे बल्कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब मिल के दुआ करें, परवरदिगार ये जो हमारी रौनकें थी, आगे रमज़ान भी आने वाले हैं और शब कदर में देखें कल शब मेराज थी रात को, तो वो चीज़ें ही नहीं है जो एक होती थी मस्जिदों में रौनक, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। पता नहीं अल्लाह की ज़ात हमसे क्यों नाराज़ हुआ है। पूरी दुनिया में सब कुछ हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान में, सारी दुनिया में ये हो रहा है। तो बस मैं यही कहूँगी कि सब जितने हो सके दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, बावज़ू रहें और ये अल्लाह से दुआ करें कि जिस तरह से हमारे यहाँ ये रौनकें थी, ये मस्जिदों में, ये मज़ारों पे, हर जगह पे जहाँ जहाँ जो जिस चीज़ को मानता है, अल्लाह की ज़ात वो रौनकें दोबारा से आ जाएँ। और ये जो एक बीमारी चली है कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, परवरदिगार तू अपना रहम कर और ये सब मिलकर ये दुआ करें कि जो ये वायरस आया, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ मेरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया एक इंसानियत के नाते, अगर चाहे वो किसी मज़हब का भी हो, अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है, उसको कुछ होता है तो तकलीफ़ हमें उसी तरह से होती है जिस तरह से कहते हैं अपने किसी की होती है। तो बारह अल्लाह की ज़ात सब पे अपना रहम फरमाए और हम सब मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात इस ख़तरनाक बीमारी से सबकी जान छुड़ाए। और थोड़ा सा एहतियात करने की भी ज़रूरत है, आप लोग सबसे भी कह रहे हैं। और कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, घर में सफाई का ख्याल रखें, कोशिश करें। अगर आप देखिए हम अपनी नौकरी पे आए हैं, ज़ाहिर है आप लोग बैठे हो घर में बैठे, मीडिया के लोगों का तो आपको तो ऑफ होता ही नहीं है, सभी आते हैं, न्यूज़ वाले हैं, सारे ही आते हैं। लेकिन जो लोग आप लोगों को, अगर आप लोगों को नहीं कोई काम, तो प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें, अपने घर के अंदर रहें। जब आप बाहर घर में निकलते हैं, वापस जाते हैं, तो आपके साथ वो जर्म्स साथ में जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उन पे ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट होता है। तो कोशिश करें कि हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथों का साफ दो, ये सब चीज़ों का ख्याल करें। ठीक है जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, आलू पालक बन रहा है। आज आपको पता है 23 मार्च है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमने ये भी रखा है। मछली की एक बहुत ज़बरदस्त फ़िश करी बन रही है, सालन बन रहा है और साथ में वेजिटेबल मैकरोनी भी बन रही है। इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर हमारे जो ब्रांड्स हैं, बेक पार्लर है, बेक पार्लर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर राइट सॉल्ट है। राइट सॉल्ट का मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि राइट सॉल्ट जो है लो सोडियम है, हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा होता है, वो कहते हैं कि हम नमक के बगैर खाना खाने को भी दिल नहीं करता, तो वो लोग इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि लो सोडियम है। और इसके साथ आज के सवाल का भी हम कहेंगे कि आज का हम सवाल करें। सवाल बड़ा आसान सा हम करेंगे, इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि आप लोग जो घर बैठे हैं, जो बड़े परेशान बैठे हैं, उदास बैठे हैं, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मिलना चाहिए। तो उसके लिए आज मछली के बारे में पूछ लेते हैं। मछली की इकसाम बता दीजिएगा, 4 इकसाम के नाम बता दीजिएगा कि कौन कौन सी मछली जो ज़्यादा खाई जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो मछली का इस्तेमाल होता है, खाई जाती है, उनके 4 नाम बता दें और विन करें। हमारे पास एनएक्स की तरफ से आप लोगों के लिए सैंडविच मेकर है, वो जो आप विन कर सकते हैं। आज मुझे पता नहीं क्यों मेरे से शो ही नहीं हो रहा, कुछ ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है और कुछ टेंशनें भी हैं, कुछ परेशानियाँ भी हैं। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, मुल्क के हालात देखते हैं, बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे हैं जो लोग अब दिहाड़ियों पे काम कर रहे थे, वो लोग अब नहीं काम कर रहे, खाना किस तरह से खाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी सोचें भी हैं। लेकिन उनकी सेहत का भी ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है घर पे रहेंगे तो इन बीमारियों से बचेंगे। बारह अल्लाह की ज़ात सब पे अपना करम फरमाए। ठीक है जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रेसिपी है आलू पालक, बड़ी आसान, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए हमें पालक 1 किलो चाहिए, आलू आधा किलो चाहिए, हरी मिर्चें 10 अदद चाहिए, ऑयल चाहिए आधा कप, इसके पालक, बारीक कटा हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच। सिंपल, ना कोई टमाटर, ना कोई दही, ना कुछ, इसलिए कि पालक के अंदर वैसे ही इतनी आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि जब पालक आप बनाएं तो आप उसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल ना करें, वरना ये होता है कि आपके गुर्दों पे डायरेक्ट ये इफ़ेक्ट करता है। तो पालक की मिकदार जो है ना, पालक में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको और इसके अंदर डालेंगे आधा कप के जितना ऑयल डालते हैं। सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ पर हमने हैंड वॉश भी रखा हुआ है और यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है।
जिसका हम इस्तेमाल करें। अगर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद हम ये चीज़ों का नहीं, हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को यहाँ पर चैनल पे जब हम अंदर इंटर होते हैं तो बाकायदा वो टेम्परेचर को चेक किया जाता है कि किसी को बुखार है, ऐसा नहीं है। फिर इंटर होते ही वहाँ हैंड सैनिटाइज़र रखा होता है जिससे हम अपने हाथों को साफ़ करते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम लोग जो मास्क है वो लगाते हैं। मतलब हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से ख्याल किया जाता है। ज़ाहिर है सेहत है तो सब कुछ है। तो यहाँ पर भी देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा कि हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। हमारे सारे कैमरामैन यहाँ पर सब मास्क लगा के बैठे हुए हैं, हाथों में उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं और सब ने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ का, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। अपने घर में रह रहे हैं तो कोशिश करें कि बार बार इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, बच्चों को गर्म पानी से नहलाएं, स्टीम ले। अगर अल्लाह ना करे अगर किसी को खुदा ना खास्ता ये बीमारी का होता है, खुदा ना खास्ता, तो 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी करें। एक तो आप अपने 3-4 चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, अलग एक रूम में बंद हो जाएं। ठीक है। उसके बाद ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस जो है उसका ज़्यादा ज़ाहिर है उसमें सिट्रिक्स होता है, ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करें, ऑरेंज जूस पिएँ। कोशिश करें कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्म पानी पिएँ, हाथों को बड़े अच्छी तरह से धो, अच्छी तरह से उसको वॉश करें। तो अगर इन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो इन चीज़ों से आप बच जाएंगे इंशाल्लाह। और अलग बिल्कुल सेपरेट, अल्लाह ना करे किसी को, ये तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात ना करे कि किसी को इस तरह से हो। अच्छा जी, लहसुन डाला है, सबसे पहले लहसुन डाला ताकि उसकी खुशबू आने लगे और ये 3-4 चीज़ों से बनेगा और बड़े मज़ेदार बनता है। यहाँ पर है हमारे पास राइट सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल मैं आपको मशवरा दूंगी कि अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप चाह रहे हैं कि आप मज़ेदार चटपटे खाने का, चटपटे मीन्स नमक नहीं है तो कुछ नहीं, मिर्चों के बगैर तो आप खा सकते हैं लेकिन बगैर नमक के आप खाना नहीं खा सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ही डाल दिया 1 चाय का चम्मच यहाँ पर राइट सॉल्ट का डाल दिया। अब इसको चूल्हे को ज़रा सा बंद करूँगी। ठीक है। यहाँ पर जाएगी कुटी हुई मिर्चें। ठीक है, ये मेरे पास कुटी हुई मिर्चें हैं। ये चूल्हा बंद करने के बाद यहाँ पर है मेरे पास आलू, आधा किलो आलू डालते हैं। आलू के साथ इसमें जाएगी पालक, पूरी 1 किलो की जितनी पालक है इसको मैंने सफाई कर ली है, डंडियाँ तोड़ ली है। 3 से 4 दफ़ा आपने इसको पानी में धोना है, अच्छी तरह से पानी में आप इसको धो लीजिएगा। चलेंगे। अब इसका मैं चूल्हा जला दूंगी, इसलिए कि पहले मैंने इसलिए बंद किया था कि आपको पता है गर्म होता है, हाथ पे उड़ जाता है, लगता है, तो इसके से बेहतर है कि आप इसको चूल्हा बंद करके ये सारी चीज़ें डालें। चलिए अब इसका हम चूल्हा जला देते हैं। थोड़ी देर तेज़ आग पे रखेंगे, इसका पानी खुश्क हो। रीज़न क्या है तेज़ आग पे रखने का और कवर ना करने का? एक तो ये होगा कि इसका पानी खुश्क होगा, दूसरा ये होगा ये काली नहीं पड़ेगी। अमूमन ये होता है कि पालक जब हम बना रहे होते हैं तो हम इसके ऊपर से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा इसका रंग काला हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से हाई फ्लेम पे रखिएगा ताकि ये जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए और इसको कवर ना कीजिएगा। अगर कवर करेंगे तो क्या होता है कि ये फिर कवर करने के बाद काली पड़ जाती है और पानी बहुत छोड़ देता है। तो बस इसको थोड़ा सा तेज़ आग पर मैं इसको थोड़ा इस तरह से पकाओगे। हाँ, ब्रेक। अच्छा जी, ऐसा करते हैं जब तक बस इसको मैं इस तरह से हाई फ्लेम पे रख रही हूँ, थोड़ा इसका पानी ड्राई होता है और इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आलू पालक अटसा, पालक 1 किलो, आलू आधा किलो, हरी मिर्च 10 अदद, तेल आधा कप, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे। आलू पालक अटसा, पालक 1 किलो, आलू आधा किलो, हरी मिर्च 10 अदद, तेल आधा कप, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बनाएंगे, अभी फ़िश करी बन रही है। पालक का तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल रेसिपी थी। ऑयल गरम किया, उसके अंदर मैंने पालक और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था जो कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन और राइट सॉल्ट
आलू, ठीक है। पहले गरम किया इसको ऑयल को, उसके अंदर मैंने लहसुन डाला, लहसुन में खुशबू आने की तो चूल्हा बंद करके मैंने इसमें राइट सॉल्ट और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा कुटी हुई मिर्ची, हरी मिर्ची अब इसमें जाएंगी। और थोड़ी देर मैंने तेज़ आग पर इसको पकाया, ज़ाहिर है मुझे इसको पानी, वरना ढक देती तो बहुत पानी छोड़ देता, और इसको फिर मैंने कवर किया। अब ये थोड़ा सा ज़ाहिर है आलू गलेगा, इसलिए मैंने इसको हल्की आग पे रख दिया। आलू गल जाएंगे, थोड़ी सी हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। अब इसको फ़िलहाल मैं ढक के रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पके। यहाँ पर हम आपको पहले रेसिपी बता देते हैं, अज्जा नोट कीजिएगा। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें, मछली चाहिए आधा किलो, कोई भी ले लीजिएगा। टमाटर भी आधा किलो, कश्मीरी लाल मिर्च 6 अदद चाहिए, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस है, प्याज चाहिए तकरीबन 2 अदद चाहिए, राई 1 चाय का चम्मच, पिसा नारियल 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप चाहिए, हरी मिर्चें और हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑयल गरम करके प्याज डालते हैं और साथ में बात करते हैं सुमैया के साथ जो रेवंड से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आपकी? आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसे हो, कैसे हालात हैं? बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मुसीबत को हमसे जल्दी से दूर कर दे। बहुत मुश्किल हालात करने पड़े, दुकानें बंद हैं, बस घरों में बैठे हुए हैं सब। अल्लाह से दुआ है कि जो इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह बस अपनी रहमत का साथ दे आमीन दे आमीन आमीन। बस यही अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी, छोटी सी एक आयत है, ये पढ़ें और साथ में कोशिश करें कि दुआएं करें, सबके लिए करें, सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर मुसलमान के लिए दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान की मुश्किलों को आसान फरमा दे। बस सबका, चाहे पाकिस्तान में मुसलमान है, ये जो भी है, सबके अल्लाह सबके लिए अच्छा करे, सबके लिए करे, आमीन किसी भी मज़हब से आमीन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, किसी भी मज़हब का होगा। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी आज। जी जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगी? आपने मछलियों के नाम पूछे थे, तो पल्ला मछली है, रहू मछली है, करकंडा है, अच्छा। रेड स्नैपर है और कैटफिश है। अच्छा ठीक है, चलें जी। कोई फरमाइश है आपकी? माशाल्लाह आप सब शेफ बहुत अच्छे हैं, सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छी अच्छी रेसिपी खाना देखते हैं, बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। अब देखते हैं आज कौन जीतेगा। हमारे पास जो एनएक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्याज रख दिया है, आधा कप ऑयल डाल के प्याज मैंने रख दिया, सही है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो चीज़ें मैंने पीसने के लिए डाली हैं, यहाँ पर है ये मेरे पास मिर्चें, ठीक है, ये कश्मीरी लाल मिर्च होती है, थोड़ा सा इसका कलर भी ज़रा सा तेज़ होता है, रंग ज़रा तेज़ होता है। इसके अंदर जाएगा सौंफ, ठीक है, ये सौंफ डाल देती हूँ। इसको हमने पीसना है। सौंफ के साथ यहाँ पर लहसुन के जवे ये हम डाल देते हैं। पिसा हुआ नारियल इसी में डाल देती हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा मैं इसमें डालूँगी और थोड़ा सा यहाँ पीसने के लिए मसाले में, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर इसका पेस्ट बनाते हैं। नींबू का रस मैं बाद में डाल दूँगी, अभी मैं ये डाल रही हूँ मसाला पूरा, टमाटर, ये देख लीजिएगा, और इसको हम पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी कम ही डालिएगा ताकि अच्छी तरह से उसका पेस्ट बन जाए। चलें, ये पेस्ट तैयार हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर आपने हल्दी, ये मैं चीज़ें पहले हटा लूँ। ये राई भी इसके अंदर जाएगी, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, और इसको भी हटा देते हैं। अभी हमने राइट सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं इसी में डाल देती हूँ। तकरीबन आधी चाय का चम्मच हम ले लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और हल्दी, ठीक है, ये हल्दी, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर मुझे खुशबू आ रही है पालक की, ठीक है। ज़रा एक नज़र देख लेते हैं कि कहीं बेध्यानी में पालक ना नीचे लग जाए। चले जी, पालक और आलू तकरीबन हो चुके हैं। थोड़ा सा बस इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्चें बाद में डालूंगी, थोड़ा सा हल्का करती, मुझे लग रहा है अभी थोड़े से आलू कच्चे हैं, आलू को बहुत अच्छे से गले होने चाहिए।
ठीक है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं इसको, बिल्कुल हल्का सा। अब आलू इसमें अच्छी तरह से गलते रहेंगे। यहाँ पर जो मसाला है प्याज का, इसको देखते हैं। ये देखिए, चलें जी, ये हो गया राई। इसके साथ इसके अंदर हमने डाल दिया था जीरा, प्याज, कड़ी पत्ते जाएंगे 4 से 6 आपने कड़ी पत्ते ले लेने हैं इसके अंदर। कहाँ रखे हैं, ये रहे। और ये जो मैंने मसाला पूरा पीस के रखा है ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको भूनेंगे और हल्दी और नमक लगा के जो फ़िश को रखेंगे वो बाद में हम इसमें डाल देंगे। ये टमाटर है, मिर्चें हैं। चलें जी, ये बाकी मैं इसमें से जब मुझे पानी इसमें थोड़ा सा डाल के जब ग्रेवी बनानी होगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे। चलें जी, ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा देती हूँ जिनका मैंने इस्तेमाल कर लिया है। और थोड़ा सा इसको मसाले को भूनते हैं अच्छी तरह से। मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। पानी हस्बे ज़रूरत आप ग्रेवी चाहिए तो यही जो मेरे पास अभी इसके अंदर रखा हुआ है जो मसाला, इसके अंदर पानी डाल के हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। भाई बस इसको भूनेगा अच्छी तरह से। चलें जी, फातिमा है भावल नगर से। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है, क्या से सब खैरियत है? भावल नगर में खैरियत ही है, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह के बाद बात हुई है, बात तो करना चाह रही थी आपसे। जी जी। पहले मैं आपको अगर सवाल का जवाब बता दूं तो ये मेरे अब्बू बताएंगे मछलियों के नाम, तो फिर मैं आपसे बात करूंगी। चले, बिल्कुल बात कीजिएगा जी, बोलें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना जी सिंधी तरकंडा जिन्हों खग्गा भी आख देंगी। सही है, खग्गा कहते हैं, सही है। हाँ, देसी तरकंडा अच्छा सफेद रंग का होता है। अच्छा, और किहड़ी होंदी है? रहू भी होंदी है। जेड़ा तरकंडा है ना सिंधी उसी तरह का तरकंडा होता है, देसी, वो अच्छा। सफेद होता है। अच्छा, सही है। पल्ला मच्छी जिन्हों रहू- कहते हैं। हाँ जी, पल्ला मच्छी भी कहते हैं ना उन्हों? हाँ हाँ, नहीं पल्ला और है। अच्छा, वो पल्ला। सिंध में मिलता है, इधर नहीं अच्छा। मिलता। ठीक है ठीक है, आगे बताएं। हाँ, माँ शेर, अच्छा, सही है। कपरा। ये मैंने पहली दफ़ा नाम सुने हैं मुझे। एक से ठीक है, चले और दसो। सिंगारी। चलो सही है, सारे ना सुन लेते हैं। गल उन्होंने की करनी उन्होंने फोन दियो। अच्छा, हेलो, गल करो। चले जी जी, अस्सलाम वालेकुम, बोले। जी जी, मैं आपको बता रही थी ये मेरे अब्बू ना ज़्यादातर ना शिकार करते हैं मछलियों का ना, शौक के तौर पर। वैसे तो अच्छा। हम बर्गर हैं, अच्छा, तो वैसे शौक के तौर पर ना दरियाफ्त करते हैं ना। सही है। इनको बहुत पता है, तो मैंने कहा अब्बू आज आप आए हुए हैं तो आप बताएं रिदा को। अच्छा, तो बिस्मिल्लाह करके कॉल भी लाई तो कॉल भी मिल गई माशाल्लाह। देखे ना, चले मछलियों के नाम सुन लिए। अगर अपसेट बंदा होता है ना, जी, आज जी। अपसेट बहुत है क्योंकि ना यहाँ भावन नगर सारा बंद है। अच्छा, मर्द भी घर में है, औरतें भी घर में है। चलो शुक्र है कि हम आपसे फोन पे बात तो कर रहे हैं। सब जगह बंद है, कराची में भी यही हाल है, सब जगह हर जगह यही हाल है। हाँ जी, लॉकडाउन बिल्कुल हो गया है। पहले ये ना हमारा काफी दूर है इलाका ना, अच्छा, अच्छा। भावन नगर का, तो उधर के इलाके थे तो हम इतने अपसेट नहीं थे, यहाँ कोई मरीज भी नहीं था। अब तो बता रहे हैं कि मरीज भी आ गए हैं हॉस्पिटल में, और ना ये कह रहे हैं कि दिल के मरीज और जो है जिनको एलर्जी है ना सांस की, हाँ। अल्लाह ना करे कि उनको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया, इतना कुछ आपने बोला है, थैंक यू सो मच। हमने नोट कर लिया आपके जो जब मछलियों के नाम बोले हैं। तब देखते हैं कौन खुश नसीब है जो विन करेगा आज नेक्स्ट का गिफ्ट। थैंक यू जी, खुश रहे। आपसे बात हो गई, इससे बड़ी बात और कोई है ही नहीं। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहे। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ जी, हाफिज़। चलें जी, इतनी सारी मछलियों के नाम बताए लेकिन मुझे नहीं पता कि इनमें से क्या क्या उन्होंने कहा, लेकिन बहरहाल हमने नोट कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है कि इसको हाँ ब्रेक लेते हैं। मैं पानी ढूंढ रही थी तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में इसमें पानी डालेंगे, फिर उसके बाद हमें आगे क्या करना है ये आपको बताएंगे। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेजिटेबल मैकरोनी अटसा उबली मैकरोनी 1 पैकेट, उबली चिकन आधा किलो, सॉसेजेस 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, क्रीम 1 पैकेट, बारीक कटी गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा। वेजिटेबल मैकरोनी अटसा उबली मैकरोनी 1 पैकेट, उबली चिकन आधा किलो, सॉसेजेस 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, क्रीम 1 पैकेट, बारीक कटी गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मछली के जो हमने सालन बनाना था उसके अंदर प्याज जो है वो थोड़ा सा मैंने चॉप करके डाला, लेकिन इसको मैंने ब्राउन नहीं किया, मैंने उसको हल्का सा जैसे फ्राई किया। फिर उसके बाद मैंने लाल वाला जो मिर्चें थी इसके साथ उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला, पिसा नारियल डाला, साथ में नमक डाला, थोड़ा सा राइट सॉल्ट था वो डाल दिया, हल्दी वगैरह डाल के उसको जैसे पीस लिया एक तरह, ठीक है, ज़ीरा वगैरह डाल के पिसा गया। फिर कड़ी पत्तों के साथ इसके अंदर डाल दी, मसाला पूरा तैयार हो गया। अब ये मेरे पास मछली के टुकड़े हैं जिसको मैंने थोड़ा सा हल्दी और नमक लगा के रखा था, ये मछली के पीसेस हम डाल देंगे। सही है, चलें जी मारिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 23 मार्च सबको मुबारक हो मेरी तरफ से। आप लोग सबको मुबारक हो। प्लीज़ कोरोना वायरस से घर में रहें, बार बार हाथ धोएं, 20 सेकंड तक हाथ धोएं अपने। जी और मैंने कहा कोरोना वायरस से अपने घर में रहें सब, और 20 मिनट तक ना अपने हाथ धोएं अच्छी तरीके से। ठीक है, सवाल का क्या जवाब देंगी? धोतर मच्छी है, पापलेट है, सुरमई है। अच्छा, मैंने कहा शायद आप हाथ धोने का तरीका बता रही थी 3 तरह से। नहीं, कोरोना वायरस की वजह से क्या? मैंने कहा शायद आपने सुना होगा कि रिदा बता रही कि हाथ धोने का तरीका बता दे। नहीं, मैं कोरोना वायरस की वजह से बता रही थी कि अपने बार बार आप हाथ धोएं। सही है, सही है। ये सब चलें जी, आपकी कोई फरमाइश है, कुछ आपने कहना है? जी जी चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो तरीका बताया उस पर हम सब अमल करेंगे। सही है, थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया है। अब हस्बे ज़रूरत जितना आपको पानी चाहिए उस तरह से आप पानी इसमें डाल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, और जवाब हमने नोट कर लिया है। अब थर्ड रेसिपी की तरफ चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी, सही है, हरा धनिया डाल दीजिएगा। और आपको तो मछली तो फ़ौरन जल्दी गल जाती है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा ऐसा है कि मसाले के साथ इसको हम चलेंगे। ये रेडी हो चुकी है हमारी फ़िश भी, ये देख लीजिएगा। बस अब इसका चूल्हा बंद कर लेती हूँ थोड़ा सी। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन मैंने फ्राई करने रख लिया है। सही, चिकन हमारा फ्राई हो बॉयल हो चुका है। अपनी जो लास्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो मैक्रोनी बना रहे हैं मज़ेदार सी वेजिटेबल मैक्रोनी, उसके लिए अज्जा आपको बताती हूँ। और कुछ कह रहे हैं? हेलो, अच्छा, चलें जी, हम ऐसा करते हैं, अरूज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा आपकी? आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरूज, आप अपनी सुनाएं, आप कैसी हो? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन जो आजकल बस हालात बने हुए हैं, इस वजह से हर कोई परेशान है। सही कह रहे हैं। लेकिन हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इससे लड़ने की ज़रूरत है और अपना ख्याल करने की ज़रूरत है। और जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि हम हाथ धोएं बार बार, और अपना बाहर आने जाने पे ज़रा मिलने मिलाने पे ज़रा गुरेज करें उस चीज़ से, तो वो चीज़ें अगर हम सब कर लेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी हमें इस बीमारी इंशाल्लाह ज़ाहिर है ख्याल करेंगे तो जिस तरह दूसरे ममालिक में इस तरह से हुआ है तो ऐसा नहीं होगा अगर हम केयर करेंगे इसकी। सही बात है जी। बस वही हम गलतियां कर रहे हैं जो इटली वालों ने की हैं, और इसी वजह से हमारे भी मुल्क में पेशेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो बस ये ख्याल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सब सही कह रही मिलजुल के जब भी करेंगे इस चीज़ का, जिस तरह कहा जा रहा है कि अपने घरों में रहें, ज़रूरत के तहत आप बाहर निकलें,
बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कभी भी इस तरह नहीं हो सकता इस कि चीज़ हम से बच सकते बीमारियों हैं। में बिल्कुल मुब्तला सही कहा, बहुत अच्छी बात आपने की। तो चले जी, ऐसा करते हैं कि आज के सवाल का जवाब आपने दिया मुझे। जी, आज क्वेश्चन आपने पूछा कि मछलियों के नाम बताना। हाँ, आज कोई 4 किस्म की मछलियों के नाम जी बता जी, दीजिएगा। रोहू है, सुरमई है, ठीक है। पॉम्फ्रेट है, बाम है और हीरा मछली, और सबसे फेवरेट जो मेरी हस्बैंड की है ना, वो चिड़ा मछली है। चिड़ा मछली। जी, अच्छा। वो बहुत अच्छी बनती है। चले ठीक है, चले जी, आपने बता दिया, मैं नोट कर लिया। अब देखते हैं कि आज के खुश नसीब कौन जी, होंगे। अपना ख्याल रखें, आप भी अपना ख्याल रखें। चलें, थैंक यू इंशाल्लाह जी, बात। थैंक यू सो अल्लाह मच, खुश हाफिज़। रहें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और आपसे बात करते करते यहाँ पर मैंने लिया था बेक पार्लर का पास्ता लिया था, जिसको मैंने गर्म पानी को यहाँ पहले से बॉयल हो रहा था उसके अंदर डाल दिया, और इसको अभी हम 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे। यहाँ पर मैं आपको चिकन को हमने बॉयल करके रख लिया है, मैं चिकन का यहाँ बता देती हूँ। फ़िश हमने पहले से रख दी है, और यहाँ पर मेरे पास जो अदरक लहसुन है, ये हम इसमें लहसुन इसमें डालेंगे। ये अभी चूल्हा बंद है, ठीक है। लहसुन के अंदर हमने जो चीज़ें शामिल करनी है मैं आपको साथ साथ में बताती रहती हूँ। वापस ये चिकन जाएगा, इसको मैंने बॉयल इसलिए कर लिया कि थोड़ा सा मेरा काम जो है आसान हो जाएगा, तो इसलिए इसको बॉयल किया। तो इसके अंदर जाएगा ये चिकन उबला हुआ, और इसके बाद बाकी के अज्जा मैं आपको बताती हूँ। और आप साथ में आप लोगों को कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, आपने बता देना है कि मछली की कितनी इकसाम होती है, ठीक है। बस ढेरों करें SMS और विन करें। यहाँ पर NX की तरफ से आपको मिल रहा है ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच मेकर। तो चलिए जी, अब आपको अज्जा बता देती हूँ जो इस वक्त हम बना रहे हैं। यहाँ पर मछली, वो बेक पार्लर की जो मैकरोनी एंड उसके साथ वेजिटेबल है। अच्छा, इसके लिए उबला हुआ पैकेट मैकरोनी का 1 अदद चाहिए, आधा किलो उबली हुई चिकन चाहिए, सॉसेजेस चाहिए 6 अदद, ठीक है। सॉसेजेस हमें 6 अदद चाहिए। इसके बाद इसके अंदर मुझे चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, और इसके बाद आप ले लीजिएगा चिकन क्यूब ले लें या ज़रूरत नहीं है। क्रीम चाहिए आधा कप की इतनी, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप चाहिए, ऑयल तकरीबन आधा 3 से 4 खाने के चम्मच, 1 अदद कोयला, और चॉप किया हुआ अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन को रख दिया है, ठीक है। अब इसी के साथ हम सॉसेजेस इसमें डालेंगे, और बाकी की चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डालनी है। जब तक यहाँ पर हमारा पास्ता जो है फ्राई हो रहा है, छोटा सा एक कोयला यहाँ पे रखा हुआ था, किधर गया बच्चों, ये रहा। इसको बस ब्राउन करती हूँ चिकन को, और साथ में कोयले को करते हैं गरम, सही है। जब तक चिकन हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे, वेजिटेबल डालेंगे, और फटाफट ये हो जाए। चलें जी, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन भी करेंगे, और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि मछली के अक़साम बताएगा, ठीक है, 4 अदद, और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फ़िश करी अज्जा, मछली आधा किलो, टमाटर आधा किलो, कश्मीरी लाल मिर्च 6 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, राई 1 चाय का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। फ़िश करी अज्जा, मछली आधा किलो, टमाटर आधा किलो, कश्मीरी लाल मिर्च 6 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, राई 1 चाय का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बॉयल किया हुआ चिकन था, चिकन थोड़ा सा फ्राई हो गया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। इसके अंदर जाएंगे सॉसेजेस जो मैंने कटिंग करके रखे थे, तकरीबन छोटे वाले 6 ले लीजिएगा, बड़े सॉसेज होंगे तो आप उसको तकरीबन 3 ले लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, सही है। थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं काली मिर्च,
इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास राइट सॉल्ट, आधी चाय का चम्मच हम वो डाल देते हैं। अब चूल्हा जलाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास सब्जियां हैं जिसको मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। हरी मिर्च भी इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है, बंद गोभी है, गाजर है और शिमला मिर्च है। अब इसको करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ये थोड़ी सी चेंज तरह के बना रहे हैं, सही। ये देखो बस अब इसको सब्जियों को मिक्स करते हैं। सॉसेजेस है, चिकन है, सब्जियां हैं, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें डालकर। अब मेरे पास है यहाँ पर ये जो बेक पार्लर का पास्ता है जिसको बॉईल करके रखा है, हम ये डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अभी मैंने बॉईल किया। अच्छा जी, निगत से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी रिदा? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत अच्छी रेसिपी आज भी हमेशा की तरह बना रही हैं आप। बहुत शुक्रिया जी। और मच्छी के बारे में, फिश के नाम पूछे आपने? जी जी, सुरमई है, झांगरी है, दोथर है, ठीक है, भगवान मच्छी है, पापलेट है, खग्गा है, रहू है। सही है, चले नोट कर लिया। जी, बाकी बहुत अच्छी रेसिपी बनाती है और हम बहुत अच्छी टिप्स बताती है। आप बहुत मज़ा आता है आपको शो देखने चले में। जी, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें, सबको रखें, सबके लिए बहुत सारी दुआएं करें, जरूर। पूरे जी, मुल्क जी, के लिए, जरूर। दुनिया के लिए। जी जी जरूर। थैंक यू जी, जरूर। थैंक यू सो मच। खुश रहें। चले जी, आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया। इसी के साथ ही मैंने एक पैकेट पूरा क्रीम का लिया था, जो टेट्रा पैक वाली क्रीम है, वो क्रीम इसमें शामिल कर दी। अब इसको बस मिक्स कर रहे हैं, फिर इसके अंदर कोयले का एक अदद स्मोक दे देंगे और ये मज़ेदार वेजिटेबल स्मोक मैक्रोनी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। इसके अंदर मैंने कोई सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप वगैरह कुछ भी नहीं डाला। सॉसेजेस है, चिकन है, काली मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, नमक है, इसके साथ सब्जियां हैं और इसके बाद इसके अंदर बस अब एक स्मोक आ जाएगा। ये क्रीम मैंने डाली, क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, ठीक है। बस मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। हल्का सा चूल्हा जल रहा है, अभी उसको बंद कर दूँगी, लेकिन मिक्सिंग करते वक्त मैंने इसलिए इसको रखा है ताकि क्रीम जो है वो सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कोयले का भी स्मोक दे देते हैं इसके ऊपर और उसके बाद बस ये भी तैयार हो जाएगी मज़ेदार सी हमारी ये जो स्पैगेटी है, मैक्रोनी है, जो बेक पार्लर की हमने ली है। और आज का सवाल भी हमारा बड़ा आसान सा था। सवाल ये था कि मछली के बारे में था, जो इस वक्त मैंने बना चुकी हूँ। फ़िश करी बड़ी मज़ेदार सी, बड़ा अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो आपने सिर्फ फ़िश के एग्ज़ाम बताने हैं, ठीक है। 4 तो बताइएगा कम से कम, इसलिए कि हम आपको दे रहे हैं एनेक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा यहाँ पर है हमारे पास सैंडविच मेकर। अच्छा जी, ये तो होगी। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इसको देंगे एक कोयले का स्मोक। यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, यहाँ रखिएगा। ये ज़रा सा इसमें जाएगा ऑयल। कवर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कवर से ये होता है कि सारा वो बहुत ज़्यादा इसमें स्मोक का फ्लेवर आ जाता है। बस ऐसे ही रखेंगे तो थोड़ा सा इसी में इसी तरह से फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। ये मज़ेदार सी हमारी स्मोक वाली मैक्रोनी भी रेडी होगी। ज़बरदस्त सी मिर्च जो हमारे सबसे पहले हमारी रेसिपी थी वो आप देख रहे हैं, पालक और आलू की सब्ज़ी झटपट वाली, वो भी तैयार होगी और इसके साथ मज़ेदार सी फ़िश करी भी तैयार होगी। तो ये सारी रेसिपीज़ तैयार होगी, बस इसको भी निकालेंगे और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, यहाँ पर है हमारे पास एनेक्स की तरफ से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा गिफ्ट है। सैंडविच मेकर है, घर बैठे आराम से सैंडविच बनाकर आप उसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और बस आपने मछली के एग्जाम बताने हैं। अच्छा, क्या ब्रेक का कह रहे हो? चलें जी, बस ब्रेक ले लेते हैं, इसलिए कि अब रेसिपीज़ कार्ड हमारे आएंगे और रिकैप आएगा और उसमें रेसिपी कार्ड आप नोट कर लीजिएगा। और जब तक लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेजिटेबल मैकरोनी, अज्जा उबली मैकरोनी 1 पैकेट, उबली चिकन आधा किलो, सॉसेजेस 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, क्रीम 1 पैकेट, बारीक कटी गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले 3 खाने के चमचे तेल गर्म करके इसमें 1 चाय का चमचा लहसुन डालें, खुशबू आने लगे उसमें आधा कप पानी डाल दें। अब पानी में 1 अदद चिकन क्यूब, 1 चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा नमक और 1 चाय का चमचा काली मिर्च डाल दें। फिर इसमें 1 कप बारीक कटी गाजर, 1 अदद शिमला मिर्च, 1 कप बंद गोभी, 6 अदद सॉसेजेस
आधा किलो उबली चिकन और साथ ही एक पैकेट उबली मैकरोनी डालकर चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद एक पैकेट क्रीम डालकर मिक्स करें और कोयले का धुआं दे दें। फ़िश करी अज्जा मछली आधा किलो, टमाटर आधा किलो, कश्मीरी लाल मिर्च 6 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, राई 1 चाय का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मछली पर हल्दी और नमक लगाकर रख दें। अब तेल गर्म करके इसमें ज़ीरा, प्याज और अदरक लहसुन डालें। फिर टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च पीस लें। प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें पिसे टमाटर, लाल मिर्च, राई, कड़ी पत्ते, नारियल और सौंफ शामिल कर दें। 2 से 3 उबाल आ जाए तो उसमें मछली डाल दें। आखिर में नींबू का रस, हरी मिर्चें और हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। आलू पालक अज्जा: पालक 1 किलो, आलू आधा किलो, हरी मिर्च 10 अदद, तेल आधा कप, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे। तरकीब: पहले 1 किलो पालक को बारीक काट लें और आधा किलो आलूओं के छोटे छोटे टुकड़े करके अच्छी तरह धो लें। अब एक बर्तन में आधा कप तेल गर्म करके इसमें 1 खाने का चमचा बारीक कटा लहसुन डाल दें। जब खुशबू आने लगे तो 2 चाय के चमचे कुटी लाल मिर्च शामिल करें। उसके बाद आलू, पालक और आधा चाय का चमचा नमक डालकर ढके बगैर तेज आंच पर पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें 10 अदद कटी हरी मिर्च शामिल करके 10 मिनट दम पर रख दें। फिर आलू गलने के बाद चूल्हा बंद कर दें। आलू पालक अज्जा: पालक 1 किलो, आलू आधा किलो, हरी मिर्च 10 अदद, तेल आधा कप, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे। रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त किस्म की आलू और पालक की सब्ज़ी, मुझे पता है सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। रोटी के साथ खा लें, चपाती के साथ, वो पराठे के साथ खाएं, बड़ी मज़ेदार है। हालांकि सिर्फ 4 अज्जा से बनाई, इतनी ज़्यादा कोई हमने इंग्रेडिएंट नहीं है। आपने लहसुन लेना है, कुटी हुई मिर्च लेनी है, राइट सॉल्ट लेना है, पालक और आलू, 4-5 चीज़ों से आप आराम से बना सकते हैं। फटाफट झटपट ऑयल गर्म किया, लहसुन डाला, जैसे ही लहसुन में खुशबू आई चूल्हा बंद कीजिएगा, कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा राइट सॉल्ट डाल देगा। फिर आलू और पालक डाल के तेज़ आग पर आपने इसको भूनना है। कवर बिल्कुल ना कीजिएगा, वरना इतना पानी छोड़ेगी उसका रंग भी है ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जब देखिएगा उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, हल्की आग पे रख लीजिएगा। जब वो देखेंगे बिल्कुल जिस तरह ऑयल ऊपर आने लगे, हरी मिर्चें काट के डाल दीजिएगा, तो चटपटी मज़ेदार सी पालक आलू की सब्ज़ी जो है तैयार हो जाएगी। फ़िश का सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है। ज़्यादा मैंने लंबा शोरबा नहीं रखा, हल्की सी इसको ग्रेवी के साथ रखा है, लेकिन बहुत मज़े का, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और देखिए मैंने ली थी जो साबुत वाली मिर्चें, आप गोल ले लें या फिर आपको कश्मीरी मिर्च मिल जाती है, वो ले लीजिएगा। टमाटर ले लीजिएगा, साथ में आपने ज़ीरा लेना है, सौंफ लेना है, लहसुन की जगह लेना है, थोड़ा सा राइट सॉल्ट डाल के और पिसा नारियल डाल के उसको पीस लीजिएगा। ऑयल गरम कीजिएगा, उसके अंदर आपने प्याज डालना है। प्याज हल्की सी जैसे आपको लगे थोड़ा सा ब्राउन हुआ, अदरक लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी राई डाल के और कड़ी पत्ते डाल दीजिएगा। फिर पिसा हुआ मसाला डाल दीजिएगा, लेकिन मसाले को आपने बहुत अच्छे से भूनना है, अच्छी तरह से भून जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी डालिएगा, 1 से 2 बॉयल आने लगे तो हल्दी और नमक और लहसुन डाला हुआ जो फ़िश है वो डाल दीजिएगा। बस 1 से 2 उसको उबाला है, चूल्हा बंद कीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डालेगा, हरी मिर्चें डालेगा, नींबू का रस डालेगा और मज़ेदार मछली का सालन जो है तैयार हो जाएगा। और इसके साथ मैक्रोनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की बनी है। बेक पार्लर का हमने लिया है मैक्रोनी का पैकेट, और बेक पार्लर का मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इनकी बहुत सारी रेंज आई हुई है। अब आपको दिल करता है कभी कि हर किसी का दिल करता है ना खाउंस से, हर कोई बना भी नहीं सकता, लेकिन बेक पार्लर ने अब खाउंसे का इंट्रोड्यूस करवाया है। अब आप घर में लेके आए, पैकेट को लेके आए, उसके अंदर आपने सब चीज़ें आपको मिलेंगी, 4 in 1 है, हर चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। इंग्लिश उर्दू में आपको रेसिपी मिलेगी, आप उसको निकालें और तैयार करें। मज़ेदार कहते हैं रेस्टोरेंट के मज़े घर में ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आज की विनर है, अच्छा मैं कह रही थी कि आज के विनर जिन्होंने मछली की रेसिपी बताई थी, पंजाबी में बताई थी, आज उनको विनर करार देते हैं। उन्होंने कॉल की थी तो आज हम उनको विनर करार देते हैं। जिन्होंने पंजाब से कॉल की थी तो उनको करार देते हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत सारी मछलियों के नाम बताए थे, बहुत सारी चीज़ों के बताए थे, लेकिन हमें समझ नहीं आया था। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है उन्होंने अपनी एक कोशिश की थी, तो मैं उनको विनर करार देती हूँ। ठीक है जी, मंजूर?
चलें जी, मेरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या नाम था उनका? काशिफ था नाम। अच्छा, एसएमएस से काशिफ। चलें जी काशिफ जी, आपको दे रहे हैं, आपको बहुत मुबारक हो। आपने एसएमएस किए हैं बहुत सारे, आपको आज की ये जो एनेक्स की तरफ से ये सैंडविच मेकर मिल रहा है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बस इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।